अस्सलाम वालेकुम। फरीदीन फॉरवर्ड में खुश आमदीद। मैं हूं फरीदुल्ला। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। अभी जो है आज हमारा टॉपिक्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह मैंने पहले वीडियो में पढ़ा था, आपको बताया था कि भाई कंटिन्यूअस का मतलब हमेशा क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। और जारी टेंसेस के साथ मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो हमेशा वर्ब की 6 टेंसेस के साथ लगता है। यानी कंटिन्यूस हमारे साथ 6 टेंसेस बनते हैं, तो कंटिन्यूस टेंसेस में हमेशा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। इस तरह मैंने थोड़ी बहुत आपको इसकी जो है पहचान के बारे में भी बताई थी कि प्रेजेंट जो है प्रेजेंट हमेशा है या हूं, और कंटिन्यूस जो है वो रहा, रही, रहे। तो अभी इसकी पहचान क्या हो गई, यानी रहा है, रही है, कंटिन्यूस रहा, रही, रहे। और ये प्रेजेंट जो है वो क्या हमारी उर्दू में इसकी पहचान क्या देगा, यानी है या हूं, यानी इसी तरह देगा। आप देखें हमारी जो प्रेजेंट है ये मैंने बताया था आपको कि हमारे साथ है या हूं, इसकी जो है वो हमें पहचान देती है। और कंटिन्यूस जो है वो हमेशा रहा, रही, रहे, ठीक है। तो यहां पे आप देखें हमारे लिए जो है वो बहुत ही सिंपल हो गया, बहुत ही इजी हो गया। आप देखें यहां पे इसकी जो उर्दू में क्या पहचान बनेगी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, वगैरह। यानी ये उसकी जो है उर्दू में हमारे पास इसकी पहचान हो गई, ठीक है। यानी उर्दू में जो है हमारे पास इसकी पहचान कैसी हो गई, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, वगैरह। यानी हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। वो खाना पका रही है, शी इज कुकिंग फूड। इसी तरह मैं एक मजमून लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग एन एसे। इसी तरह ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। यानी तो ये जो है रहा, रही, रहे। अभी जो है इंग्लिश में हम जो है इसकी फॉर्मेशन को कैसे फ्रेम करेंगे, तो आए देखते हैं। इंग्लिश में जो है हम उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर, उसको किस तरह फ्रेम करेंगे, यानी उसकी बनावट कैसी होगी। तो देखें सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, ये हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हो गए। वर्ब का तो आपको पता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होगी, और इसके बाद जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल। देखें हमारे पास सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर। देखें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा, वहां पे हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म, यानी वहां पर कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन यहां पे हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब, कितने, 3, इज, एम और आर। अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ हम इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप इसकी थोड़ी जो है स्ट्रक्चर पर, इसकी फॉर्मेशन पर आप नजर डालें तो देखें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है यूज होंगे। तो मैंने, अगर आपको याद हो,
पहली वीडियो में आपको बताया था कि आपने हेल्पिंग वर्ब को जो है इस तरह याद करना है कि बिल्कुल जिस तरह के आपने पहाड़े याद किए हैं, यानी 12 टेंसेस है, इनका जो है स्ट्रक्चर, इन सारे टेंसेस की जो है वो आप बनावट जब आप वो याद करेंगे कि इसमें जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की स्ट्रक्चर किस तरह है, इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इसका वर्ब कौन सा है, तो वो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख लें, आपको जो है इसके बारे में समझ आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है, देखें सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर और इसके बाद वर्ब के आई एन जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको फिक्रे लिख के देता हूं, यहां पे मैं पॉजिटिव फिक्रा लिखूंगा। कौन सा फिक्रा? पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे मैं नेगेटिव, ठीक है, यहां पे नेगेटिव, और यहां पे मैं क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव, जिसको हम क्वेश्चन कहते हैं या इंटरोगेटिव कहते हैं, ठीक है, सवालिया या इंटरोगेटिव भी कहते हैं। सो देखें किस तरह होगी हमारी। देखें हमारे पास मैं एक जुमला लिखता हूं, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आ जाएगा आई, सिंपल जुमला लिखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग, ठीक है, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। तो ये बात आप याद रखें कि एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आई के साथ आएगा, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आएगा। सो यहां पे आप देखें आई एम वर्किंग, तो इसके बाद जो है वी आ जाएगा, वी के साथ क्या आएगा? वी आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, ठीक है, वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, आई वी फर्स्ट पर्सन। इसके बाद हमारे पास सेकंड पर्सन में आएगा यू, वो इसके साथ भी आर आएगा, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग। इसी तरह दे, जमा के लिए दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं। इसी तरह ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है, शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है, इट इज वर्किंग, ये काम कर रहा है, इट इज वर्किंग, यानी ये काम कर रहा है। तो अलग-अलग सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, तो आई के साथ क्या लगेगा? कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम लगेगा। आई एम वर्किंग, वी आर वर्किंग, यू आर वर्किंग, दे आर वर्किंग, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, एंड इट इज वर्किंग। सो इस टेंस की जो है बुनियादी तौर पर ये टेंस बनता इस तरह है कि इज एम आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे और आईएनजी वाली वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे।
अब इसकी जो है मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास टेंसेस हैं उन टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट इस्तेमाल करें तो वो जुमला क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। सिवाय कौन से टेंसेस के? प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट, जिसके जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होती हैं, जिसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होती हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता है। तो इस वजह से हम इसी तरह प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने डू और डज का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे चूंकि हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो है इसको नॉट लगा लेते हैं, तो ये जुमला जो है नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। इस तरह अगर हम हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लगाते हैं तो ये जुमला जो है, ये सेंटेंस जो है, ये इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन में तब्दील हो जाती है। किस तरह, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैंने एक जुमला लिखा, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। इसका नेगेटिव किस तरह हो जाएगा? आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट वर्किंग। वी आर वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग, हम काम नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग, हम काम नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग। यू आर वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग, तुम काम नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट वर्किंग, तुम काम नहीं कर रहे हो। इसी तरह दे आर वर्किंग, इसको हम चेंज करते हैं किस चीज में? नेगेटिव में, मनफी जुमले में। तो हमारे पास क्या किस तरह बन जाएगा? दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहे हैं। इज वर्किंग, वो काम कर रहा है। मैं कहता हूं ही इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है। ही इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है। शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है। मैं कहता हूं शी इज नॉट वर्किंग, मैंने इसको नेगेटिव बनाया, इसको मनफी बनाया। शी इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर रही है। इट इज वर्किंग, ये काम कर रहा है। इट इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। इट इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। इट इज नॉट वर्किंग। तो देखा आपने, यहां पे हमारे पास एम और आर इज, यानी इज एम आर के बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। तो ये हमारा बन जाता है नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं मनफी जुमला। मैंने पहले बताया था आपको कि जिस जुमले में नहीं लगाएं वो जुमला नेगेटिव का बन जाता है, वो जुमला मनफी बन जाता है। तो यहां पे हम जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ कि इस टेंस का, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है, हम इंटरोगेटिव जो है और इसका क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं। सो यहां पे आप देखें, मैंने कहा कि भाई इसके हेल्पिंग वर्ब को हम फिक्रे के शुरू में लगाते हैं और फिर जो है वो सेंटेंस हमारा वो इंटरोगेटिव बन जाता है। सो यहां पे आप देखें, आई एम वर्किंग, सो हमारे पास हो जाएगा एम आई वर्किंग, और पीछे जो है हमारे पास होगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूं? वी आर वर्किंग, आर वी वर्किंग, क्या हम काम कर रहे हैं? आर वी वर्किंग, क्या हम काम कर रहे हैं? यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। तो इससे बन जाएगा आर वी, आर यू वर्किंग, आर यू
वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे हो, साइन ऑफ इंटरोगेशन पीछे, इसको नहीं बोलना है। इसी तरह दे आर वर्किंग, सो यहाँ हमारे पास जो है इसकी इंटरोगेटिव जो है वो बन जाएगी आर दे वर्किंग, आर दे वर्किंग, क्या वो काम कर रहे हैं, ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग। इसका इंटरोगेटिव किस तरह होगा, इज ही वर्किंग, क्या वो काम कर रहा है, इज ही वर्किंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है, तो इसकी जो है इंटरोगेटिव बन जाएगी, इंटरोगेटिव बन जाएगी, इसकी जो क्वेश्चन बन जाएगी, इज शी वर्किंग, क्या वो काम कर रही है, इज शी वर्किंग, क्या वो काम कर रही है। इसी तरह इट इज नॉट वर्किंग, ये हमने बनाया था इसका क्या, नेगेटिव। अभी हम जो है इंटरोगेटिव किस तरह बनाएंगे, इट इज वर्किंग, इज इट वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है, इज इट वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है, इज इट वर्किंग। तो ये तो हो गई हमारी नेगेटिव और इस तरह इंटरोगेटिव। अभी जो है हमने आगे बढ़ना है और WH वर्ड के बारे में भी मैंने बताया था, और इसी तरह जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव के बारे में भी मैंने बताया था। सो हमारी WH वर्ड में हम किस तरह इसको चेंज करते हैं, तो देखें WH वर्ड में फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेंटेंस है, मैं इसको WH वर्ड में तब्दील करता हूं तो किस तरह हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले कि भाई नेगेटिव सेंटेंस लगाएं। मैं कहता हूं आई एम वर्किंग, एम आई वर्किंग, मैं क्यों काम कर रहा हूं, वाई एम आई वर्किंग, वाई एम आई वर्किंग, मैं क्यों काम कर रहा हूं। इसी तरह वी आर वर्किंग, इसका WH वर्ड किस तरह बनेगा, वी आर वर्किंग, वाई आर वी वर्किंग, वाई आर वी वर्किंग, हम क्यों काम कर रहे हैं। इसी तरह यू आर वर्किंग, वाई आर यू वर्किंग, वाई आर यू वर्किंग, वाई आर यू वर्किंग, तुम क्यों काम कर रहे हो। इसी तरह दे आर वर्किंग, सो इससे बन जाएगा वाई आर दे वर्किंग, वो क्यों काम कर रहे हैं, वाई आर दे वर्किंग। इसी तरह ही इज वर्किंग, इसका क्या बन जाएगा, वाई इज ही वर्किंग, वो क्यों काम कर रहा है। इस तरह शी इज वर्किंग, वाई इज शी वर्किंग, वाई इज शी वर्किंग, वाई इज शी वर्किंग, वो क्यों काम कर रही है। इट इज वर्किंग, वाई इज इट वर्किंग, वाई इज इट वर्किंग। ठीक है, तो ये आपने WH वर्ड के बारे में भी जाना। हमने कहा था कि जब भी आप WH वर्ड इस्तेमाल करें इसके फौरन बाद आप इंटरोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करें, जो है सवालिया जुमला इस्तेमाल करें, तो फिर जो है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ी बहुत जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझ चुके होंगे। अभी जो है हम
इसके इस्तेमाल के बारे में, यूजेज के बारे में हम इसको पढ़ते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो टेंस है इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है।